कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव बस चंद दिनों में होने वाला है और इसे लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे के पेच उलझे हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आज बात समस्तीपुर लोकसभा सीट की करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों पर सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर चुकी है। वहीं सीटों पर सियासी मंथन भी जारी है। इसी क्रम में आज हम आपको बिहार की सुरक्षित लोकसभा सीटों में से एक समस्तीपुर लोकसभा सीट का इतिहास और समीकरण बताएंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं इसका पुराना नाम सरैसा हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उत्तरी बिहार के शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के नाम पर ही इसका नाम समस्तीपुर पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका पुराना नाम सोमवती था, जो बदलकर सोमवस्ती और फिर बदलकर समस्तीपुर कर दिया गया था। 14 नवंबर 1972 को इसे जिला बनाया गया था। समाजवाद के जनक कर्पूरी ठाकुर यहीं पर पैदा हुए थे। उनकी जन्मस्थली और कर्मभूमि होने के नाते यहाँ समाजवादियों को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। इमरजेंसी के पहले यहाँ कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। 1952 से लेकर 1972 तक कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतकर दिल्ली पहुंचते थे। प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के उपनाम से मशहूर शख्सियत सत्यनारायण सिन्हा ने भी समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व किया था। वो जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री थे। 1977 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ एक बार 1984 में जीत हासिल हुई। इंदिरा गांधी के निधन के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की ऐसी लहर चली थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें कांग्रेस के रामदेव राय ने हराया। हालांकि इसके बाद से कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हो पाई। 1989, 91 और 96 में यहाँ से जनता दल के प्रत्याशी लगातार 3 बार चुने गए। 1998 और 2004 में राजद, वहीं 1999 और 2009 में जदयू ने यहाँ से जीत दर्ज की। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। यह सीट कांग्रेस के लिए जितनी अछूती है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए। आजादी के बाद से आज तक यहाँ 17 आम चुनाव हुए, जिनमें से एक बार भी बीजेपी का कमल यहाँ नहीं खिला। 2014 और 2019 में यह सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी LJP के खाते में गई थी। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने यहाँ से अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को उतारा और वे दोनों बार संसद पहुंचे थे। रामचंद्र पासवान ने 2019 के आम चुनाव में समस्तीपुर सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर जीत हासिल की थी। सांसद चुने जाने के कुछ ही महीने बाद रामचंद्र पासवान की मौत हो गई। इसके बाद सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज ने चुनावी दांव खेला। वहीं प्रिंस राज के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक राम ने चुनावी बिगुल फूंका, लेकिन लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की थी। समस्तीपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण और इतिहास की बात करें तो यह लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित है और इसके अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, रोसड़ा, कुशेश्वर स्थान और हायाघाट। समस्तीपुर लोकसभा सीट पहले सामान्य सीटों में शामिल था। 2009 के परिसीमन के बाद इस सीट को सुरक्षित कोटा में डाल दिया गया। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से जदयू के पास 3 सीट पर कब्जा है, वहीं भाजपा के पास 2 सीट और 1 सीट पर RJD का कब्जा है। समस्तीपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो कुशवाहा और यादव समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है।
अगड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अलावा अति पिछड़ा समुदाय के मतदाता सियासी रुख बदलने का किरदार निभाते रहे हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी अच्छी है। इनके मत से भी समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। वहीं 2024 के सियासी समीकरण की बात करें तो इस बार भी प्रिंस राज चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। वहीं इसके अलावा कई और चेहरे हैं जो इस बार चुनावी दंगल में भाग्य आजमाते नजर आ सकते हैं। सीपीएम ने भी समस्तीपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कह दिया है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेगा। हालांकि अभी टिकटों को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार कोई नया चेहरा भी यहाँ से देखने को मिल सकता है। वहीं अगर समस्तीपुर की समस्याओं की बात करें तो यहाँ के बंद चीनी मिलें हमेशा से राजनीति का मुद्दा रही है। वहीं गंगा के कटाव के कारण भी हजारों लोग हर साल प्रभावित होते रहे हैं। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।